और उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्म के साथ जन्म का कनेक्शन है। शास्त्रों में हमें यह बता दिया गया एक ही लाइन के अंदर कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा जन्म प्राप्त होगा। और इसीलिए जन्म में यही दिखाया गया कि 84 लाख योनियां हैं और जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी। आज वो 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ेगा हर कर्म का फल भोगने के लिए, और तब जाकर के लास्ट में मानव देह प्राप्त होगा। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि मानव देह अमूल्य है, क्योंकि बहुत जन्म के बाद वो प्राप्त होता है। परंतु आज हम आपको एक खुशखबरी देते हैं, और खुशखबरी ये है कि 84 लाख योनियां जरूर है संसार में, लेकिन मनुष्य आत्मा को हर योनि से गुजरना नहीं पड़ता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। खुशखबरी नहीं है? हाँ? खुशी नहीं हुई क्या? ये मनुष्य जीवन फिर मिलेगा? ये दुख होने लगा, क्या कहेंगे? तो मनुष्य को मनुष्य योनि में ही जन्म प्राप्त होता है, उसको ये 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं है। हाँ, शास्त्र में जो भाव से कहा गया है शायद उस भाव को हम समझे नहीं है, क्योंकि अगर तर्क की कसौटी पर इस बात को कसा जाए तो देखा जाता है कि मनुष्य के लिए यही कहा गया कि जैसा कर्म करेगा वैसी योनि प्राप्त होगी, उस योनि में जाना पड़ेगा कर्म का फल भोगने के लिए। शास्त्रों में ऐसे कहा कि मानो किसी ने हिंसा का कर्म किया तो कहेंगे उसको हिंसक योनि प्राप्त हो जाएंगी। कोई वाघ या सिंह बनना पड़ेगा जहां उसका जीवन ही हिंसा के आधार पर चलता है। लेकिन ये कहां तक सत्य है? क्योंकि अगर मान लो कि मैंने कोई हिंसा की और उसके फल स्वरूप मुझे कोई हिंसक योनि में जाना पड़े, तो वहां मेरे संस्कार परिवर्तन होंगे या हिंसा के संस्कार और दृढ़ बनेंगे? क्या कहेंगे? और दृढ़ बनेंगे। तो फल कैसे मिला? फल उसको कहा जाता है कि जहां मुझे रियलाइजेशन हो कि ये कर्म गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस डीप रियलाइजेशन से उस संस्कार को मैं चेंज कर दूं। ये है अंडरस्टैंडिंग।